चूनिया 2002 से लेकर अब तक फालसे की पैदावार में खास अहमियत का हामिल शहर है। फालसे की फसल कैसे तैयार की जाती है, 1 एकड़ जमीन पर लगे फालसे से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, बाग से लेकर मंडियों तक फालसा कैसे पहुंचता है, जानिए इस वीडियो में। जी तो नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे फालसा कैसे तैयार होता है, कब लगाया जाता है और मार्केट में कैसे सेल किया जाता है, कितनी देर में तैयार होता है। ये सारी आज बातें हम जानते हैं भाई से। कितना फालसा लगाया हुआ है आपने? जी भैया, हमने 3 एकड़ यहाँ पे फालसा लगाया हुआ है। तो ये 2001 में लगाया था हमने पहली दफ़ा। तो जब से यही चलता आ रहा है? जी, तब से यही चलता आ रहा है। एक दफ़ा लगाने से ये साल बाद इसकी कटाई होती है। तो साल के बाद जब फरवरी का महीना आता है तो पहले हफ्ते में इसकी कटाई हो जाती है। जब कटाई होने के बाद फिर ये दोबारा से अपने यानी कि नई शाखें निकालता है और नई शाखों पे ये दोबारा फल लगता है इसका। हर साल बाद आप कटाई कर देते हैं? कटाई करने के बाद दोबारा फिर ये अपनी बहार में आता है? जी, ये फरवरी में जब इसकी कटाई होती है, मार्च में आपको पता है बहार का महीना होता है, तो फिर ये नई अपनी शाखें निकालता है और नई शाखों के साथ नया फल लेके आता है। ठीक है। तो ये जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं ये तो वो ले जाते हैं घर में, जो लकड़ियाँ रोटी बनाने वाले, और अमूमन ज़्यादातर वो छांगा मांगा के लोग जो उनसे वो इसकी ना टोकरियाँ बनाते हैं, वो फलों वाली टोकरियाँ, वो ज़्यादातर ये लेके जाते हैं। अच्छा, ये आपने कैसे लगाया था? पनीरी है या इसका कोई बीज है, या कैसे ये आपने लगाया था? अरे भाई, सबसे पहले इसका बीज जो होता है ना, उसकी पनीरी तैयार करते हैं। 1 साल में वो पनीरी तैयार होती है। तो जब वो साल के बाद ज़मीन जैसी भी हो उसके ऊपर यानी कि खेलें बनाई जाती हैं, उसके अंदर ये 3 फुट के फासले पे एक पौधा लगाया जाता है। अच्छा। तो वो तकरीबन 2 से 3 साल बाद ये फिर फल देना तैयार शुरू करता है। अच्छा, 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ में लाख से 1.5 लाख रुपया तकरीबन खर्चा आता है। अच्छा, 1 साल का? जी, 1 साल का। जब नया लगाएं तो फिर तकरीबन 2 लाख खर्चा आता है 1 एकड़ का नया फल यानी कि नया पौधा लगाने। इसमें क्या क्या खर्चा आता है? इसमें खर्चा आता है, देखिए भाई, जब फरवरी के महीने में इसकी कटाई होती है ना, उसके बाद इसके पत्ते निकाल के जो इनके जो होते हैं छोटे यानी कि पौधे से पत्ते साइड पे करके इसके ऊपर जलाया जाता है। फिर इसको स्प्रे और फिर महकमा ज़राअत वालों के साथ रब्ता किया जाता है। जब उनके साथ रब्ता करते हैं, वो टीमें आती हैं, वो फिर हमें बताती हैं कि ये स्प्रे करो, ये करो। फिर वो अपने यानी कि पास से दवाइयाँ देती हैं, फिर हम स्प्रे वगैरह करते हैं। तो इसलिए इसका ना खर्चा अमूमन ज़्यादातर इसको गोडी भी ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया जो उनसे ना फी एकड़ खर्चा लेता है। अच्छा, 1 साल के बाद तड़ाई आप करना शुरू कर दे? 6 माह के बाद आपने ये शुरू कर देते? जी, तकरीबन हाँ 8 माह के बाद इसकी तड़ाई शुरू हो जाती है। फिर गांव से हम औरतों को बुला के लाते हैं, वो फिर तड़ाई करती हैं इनकी। वो कितना लेती हैं, कैसे तड़ाई कर रही होती है? वो एक एक दाना करके तोड़ती हैं। ठीक है, वो फिर 30 रुपये किलो की मजदूरी लेती हैं। अच्छा जी, 30 रुपये किलो? जी, 30 रुपये किलो उनकी मजदूरी होती है। वो चाहे एक दिन में मन तोड़ लें, वो 2 मन तोड़ लें। अमूमन जो इस वक्त चल रहे हैं हालात, वो तकरीबन 20-22 किलो 30 किलो एक जो औरत है ना, वो इतना तोड़ रही है। खुशी से आन के तोड़ रही होती है? जी, वो देखे ना जी, साथ एक उनको 2 फायदे होते हैं। एक तो उनको मजदूरी मिल जाती है, दूसरा उनको जो बच्चों को ले वो फालसा ले जाती हैं यहाँ से। जी, वो शाम को जब घर जाती है ना, तो वो आधा किलो फालसा उनको मिल जाता है। 1 एकड़ से कितना एक दिन का टूट जाता है? 1 एकड़ से तकरीबन जब स्टार्टिंग होती है तो फिर 20-25 किलो। जब इसका अरूज आता है, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये 3 मन 2 मन 3 मन 1 एकड़ से रोजाना का टूटता है। ठीक है। 1 किलो का जो रेट बाजार में वो क्या चल रहा है? ये भाईजान रोजाना का रेट होता है। अगर फालसा कम आए तो फिर इसका रेट ज़्यादा हो जाता है। अगर फालसा ज़्यादा आ जाए मकामी फालसे का, तो अमूमन रेट ठीक रहता है। लेकिन जब ये सिंध का फालसा आता है ना, सिंध का फालसा आके यहाँ का रेट ख़राब करता है। अच्छा, जी, वो भाईजान ऐसे कि वो गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, वो कच्चा टूट के आता है उधर से, तो उसका रेट कम होता है। तो साथ साथ ये मकामी फालसा होता है, इसका रेट भी कम कर देते हैं। लोग कैसा फालसा पसंद करते हैं, कच्चा पक्का या फुल पक्का या किस तरह का? ज़्यादातर लोग ज़्यादा पक्का फालसा पसंद करते हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा यानी कि कच्चा खट्टा सा ना, वो ज़्यादा यानी कि पसंद करती है। अच्छा, आपके पास शहरी लोग भी आते हैं यहाँ पे खाने के लिए? जी, यहाँ पे घूमने आते हैं, खाने आते हैं फालसा। तकरीबन शहर के काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, लाहौर हो गया, चूनिया से, और तकरीबन कसूर से भी यहाँ पे आते रहते हैं। अच्छा, जो औरतें रोज़ाना की बुनियाद पे तोड़ के जा रही होती हैं, तो उनके जो रिएक्शन कैसा होता है कि ठीक रहती है? जी, वो कहती हैं कि जी हमें ये ठीक है,
एक तो हमारा 800-900 रुपये का फालसा हो जाती है, मजदूरी बन जाती है। दूसरा हमें बच्चों के लिए मिल जाता है, ठीक है। वो इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आती हैं और खुशी से आती हैं, तोड़ के जाती हैं। वो हमें कहती हैं जी अल्लाह करे आपका और हो, हमें वैसे। अच्छा, जो पनीरी होती है ये खुद लगानी पड़ती है, ये बाज़ार से लेके आनी पड़ती है, ये इस पे कितना शुरू में खर्चा हो जाता है? जी ये देखिए भाई, अगर आप बाज़ार से लेंगे तो वो 20 रुपये का एक पौधा मिलता है। आप 2 मरले का यानी कि वो ले लें प्लाट, या 2 मरले जगह छोटी सी आप यानी ज़मीन है तो उसके ऊपर 2 मरले आप 10 किलो फालसा ले लें, वो वहाँ पे बिखेर दें, साल के बाद पौधा तैयार हो जाएगा। 2 मरले जगह कोई इतना इशू नहीं होता। अगर बाज़ार से लेंगे वो काम बहुत महंगा पड़ता है, 1 एकड़ में तकरीबन 1000 से ज़्यादा पौधा लग जाता है। तो 20 रुपये का ही पौधा लगाएं तो फिर कहाँ पे जाता है, आप खुद समझदार हैं। अच्छा, 2002 में ये आपने काम शुरू किया था, तब से लेके अब तक ये कटाई कर देते हैं और पौधा उग रहा है, कटाई कर देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, हम फरवरी के महीने में इसकी कटाई कर देते हैं। उसके बाद पौधा मार्च में, ये आपको पता है बहार का मौसम होता है, तो ये पौधा अपने आप यानी कि अल्लाह के फजल करम से ये बड़ा हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। अच्छा, अगर किसी बंदे ने ये काम शुरू करना हो तो किस तरह कैसे करे? सबसे पहले प्यारे भाई, मेरा तो मशवरा उसे ये है कि वो पनीरी अपनी यानी कि बीजे, पनीरी बीज के उससे साल के बाद यानी कि पौधा अच्छा हो जाता है। अगर उससे भी मज़ीद अच्छा पौधा करना हो तो वो 2 साल कर ले। 2 साल का पौधा होगा, ठीक है, वो लगाए, साल बाद उसका फल तैयार होना शुरू हो जाएगा। अगर साल वाला पौधा होगा फिर वो 2 साल लेगा वो अपना फल उठाने के लिए। जब उसका फल होगा अच्छा, यानी कि तकरीबन 3 साल के बाद उसको फल लगेगा। अगर 2 साल वाली पनीरी जो होगी ना, वो तकरीबन ज़्यादा जानदार पौधा होगा। तो इसके लिए मैं यही मशवरा दूंगा अपने ज़मींदार भाइयों को भी कि आप ऐसा करें कि अगर किसी ने फालसा लगाना है तो वो पहले अपना 2 साल वाली जो पनीरी है ना वो यूज़ करे, वो लगाए 2 साल वाली पनीरी। अच्छा, उसके बाद वो सारे खर्चे कैसे मैनेज हो रही होती हैं? स्प्रे कौन कौन सी हो रही होती है? सारा जो मैनेज है वो खुल के बताएं आप कहानी। जी प्यारे भाई, स्प्रे जो है ना वो तकरीबन जो ज़्यादातर इसको होती है वो सींडी वाली स्प्रे होती है, जो वो ना इसके पत्ते खाना शुरू कर देती है, फल ख़राब कर देती है। वो फिर महकमा ज़राअत वाले आते हैं, वो हमें मशवरे देते हैं, आप ये भी कर लें, आप ये भी कर लें। फिर वो अपने पास से वो हमें स्प्रे देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर वो ना हो मिसाल के भी चूनिया से हम ले आएँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ चूनिया में स्टोर है, वो तकरीबन 2 नंबर दवाइयाँ देते हैं। जब महकमा ज़राअत वाले आते हैं वो हमें 1 नंबर और जो अच्छी मेयार वाली दवाई है ना, वो उनको पता है कि अगर हम इन्हें अच्छी चीज़ देंगे तो फिर ये हमसे दवाइयाँ लेंगे, वरना ये तो नहीं ना लेंगे। इसलिए वो हमें यही कहते हैं कि हमें हमारे साथ रब्ता किया करें, हम आपको अच्छी से अच्छी इसके अपडेट भी देंगे, इसकी अच्छी से अच्छी आपको दवाइयाँ भी देंगे। अच्छा, अगर मौसम ख़राब हो जाए जैसे कि आजकल चल रहा है तो उससे इसको कोई नुकसान तो नहीं होता? जी भाई, इसका नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो होता है ना फालसा ज़्यादा पका हुआ वो गिर जाता है। अगर अमूमन जो है ना बारिश जो ना ये इसका रेट भी कम करती है। अगर सूरज निकला हो, गर्मी हो, फिर इसका रेट भी अप होता है, फिर फालसा पकता भी ज़्यादा है। कितने दिनों बाद ये तड़ाई हो रही होती है या रोज़ाना की बुनियाद? ये भाईजान रोज़ाना की बुनियाद पे टूटता है, जितना टूट जाए। मिसाल 3 एकड़ है तो अगर इसमें 2 एकड़ टूट गया है, 1 एकड़ का नागा हो गया, ठीक है, वो पहले आके वो नागे वाला तोड़ेंगे, फिर 1 एकड़ और तोड़ लेंगे। अगर कोशिश तो हम यही करते हैं कि नागा ना ही हो, 3 एकड़ तकरीबन रोज़ाना ना हम तोड़ लें। पर अगर कुछ बीबियों की कमी हो जाए तो फिर इसलिए ना वो हो जाता है नागा, तो अमूमन ज़्यादातर हम 3 एकड़ तोड़ ही लेते हैं। अच्छा, इसमें खुराक इसको कैसे दे रहे होते हैं, जैसे कि पानी लगाना, खाद लगाना, वो कितने दिन बाद कैसे? खाद प्यारे भाई, जब ये कटाई होती है ना उसके बाद तकरीबन 4 दफ़ा इसको खाद देनी पड़ती है, ठीक है। फिर इसके पास जिंक, सल्फेट, ये इस तरह की कुछ दवाइयाँ पानी में हल करके इसको देनी पड़ती हैं। 8 दिन के बाद तकरीबन इससे पानी लगता है। जो जब फल तैयार होता है ना इसका, तो फिर इसको 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद तकरीबन इसे अमूमन जो ना 6 दिन बहुत मुश्किल से डालते हैं, 5 दिन बाद इसको पानी मस्ट लगता है। अच्छा, शुरू में कितनी देर बाद ये जो इसका फल उतरना शुरू हो जाता है, फालसा? शुरू में सर तकरीबन जब नया लगता है तो फिर ये 2 साल के बाद अच्छी खासा यानी कि इसको फल लगता है एक दफ़ा, ठीक है। अगर इंसान इसके ऊपर अच्छी से अच्छी मेहनत करता है ना, फिर ये आपको भी पता है मेहनत का सिला तो अल्लाह ताला देता है। अगर मेहनत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मेहनत जितनी आप कर लेंगे ना, 2 साल के बाद आपका फालसा उतना ही अच्छा होगा।